है सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में, जो एनसीईआरटी के हमारे सेकंड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में। जब हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहले ही आता है मिक्सर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, जो जिसकी जानकारी तुम्हें पहले से स्कूल लेवल में होगा, तो उसको मैं डिटेल से बताना चाहता हूँ। मिक्सर का मतलब ये होता है कि हमें कोई दो चीज को मिला देना, कोई तीन चीज को मिला देना, मतलब दो या इससे ज्यादा चीज को मिला देना, इसको हम बोलते हैं मिक्सर। तो मिक्सर में जैसे मैंने पानी लिया थोड़ा और उसमें थोड़ा शुगर ऐड कर दिया, थोड़ा सैंड ऐड कर दिया, थोड़ा अल्कोहल ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर दिया, जो भी मैं ऐड करूं उसको हम मिक्सर बोलेंगे। तो इसके लिए हमें मिक्सर के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। और ये जो मिक्सर होता है, ये मिक्सर दो टाइप में क्लासिफाई होता है। तो दोनों का क्लासिफिकेशन का नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं समझा देता हूं। तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर में थोड़ा पानी लिया और ये पानी के अंदर थोड़ा शुगर ऐड किया। शुगर जो होता है टेबल शुगर और सुक्रोज और चीनी और शक्कर जो एक ही होता है सब। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया। कुछ देर के बाद मैंने देखा यहाँ पे नेकेड आई में हमें सिर्फ जो मिक्सर मिला उसमें सिर्फ लिक्विड ही दिख रहा है, सॉलिड और शुगर जो है वो नहीं दिख रहा है। सेकेंड केस में मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें भी थोड़ा पानी लिया और उसके अंदर थोड़ा सैंड पार्टिकल ऐड किया। सैंड, मिट्टी, कुछ भी बोल सकते हो, बालू। यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे भी हमें एक मिक्सर मिला। जब मैं दोनों में मिला रहा हूं, मिलाना मतलब मिक्सर, तो जब मैं यहाँ पे भी मिलाया, यहाँ पे भी मिलाया, तो ये भी मुझे मिक्सर दिया, ये भी मुझे मिक्सर दिया। तो इस केस में क्या हुआ, मैंने देखा कि यहाँ पे जो सैंड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ गया। तो यहाँ पे हम उसको मिक्सर बोलते हैं, यहाँ पे मिक्सर बोलते हैं। यहाँ पे मुझे नेकेड आई में सिर्फ लिक्विडिटी ही दिख रहा है क्योंकि मैं लिक्विड को सॉल्वेंट लिया था, लेकिन मुझे यहाँ पे शुगर दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे मुझे पानी भी दिख रहा है और सैंड भी दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं, यहाँ पे अगर थोड़ा एक स्पून में थोड़ा सा अगर मिक्सर को मैंने ले लिया तो यहाँ पे जितना स्वीटनेस होगा, जितना मीठा लगेगा, यहाँ पे मिडल से थोड़ा पोर्शन लिया वो भी वही स्वीटनेस देगा, जब मैं नीचे से लिया तो भी वही स्वीटनेस देगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिया तो यहाँ से अगर लिया टॉप से मिडल से, तो मुझे यहाँ पे सैंड पार्टिकल नहीं मिलने वाला है, लेकिन जब मैं नीचे से लूंगा तो मुझे यहाँ पे सैंड पार्टिकल मिला। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का, और यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ क्योंकि सारे सॉलिड पार्टिकल नीचे चला गया। लेकिन इस केस में मुझे ऊपर वाला पोर्शन जो है जितना स्वीटनेस दिया, मिडल वाला वही स्वीटनेस दिया और नीचे वाला भी वही स्वीटनेस दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब हम इसको यूनिफॉर्म मिक्सर बोल सकते हैं, जबकि इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सर। तो कुछ समझ में आया? तो ये जो यूनिफॉर्म मिक्सर है तो इसको हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर। ये जो नॉन यूनिफॉर्म हुआ इसको हम बोलेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सर। सबको समझ में आया? तो हेटेरोजेनस का मतलब होता है जब दोनों फेज हमें लिक्विड नेकेड आई में दिखे, और हेटेरोजेनस होता है जब हमें दोनों फेज नेकेड आई में दिखे, और होमोजेनस का मतलब होता है जो सॉल्वेंट होता है उसका ही फेज दिखे और जो सॉल्यूट होता है उसका फेज ना दिखे। इसका मतलब होमोजेनस होता है। गेटिंग माय पॉइंट? आगे जो सॉल्यूशन होता है ये होमोजेनियस मिक्सर के साथ ही सिमिलर है। तो देखते हैं। तो मन में ये भी आता है कि यार होमोजेनस मिक्सर जो है सॉल्यूशन भी वही है क्या? तो मैं लिखता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इस एग्जांपल में मैंने लिया N2 एंड O2, दोनों लिया, दोनों गैस है, 1:1 रेशियो में लिया। और सेकंड एग्जांपल में मैंने N2 एंड O2 को क्या किया, यहाँ पे 6:1 रेशियो में लिया। और जब दोनों गैस हैं तो हम गैसियस स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि दोनों जब गैस होता है तो उसका एक प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन, जिसके वजह से दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। इसका मतलब यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, यूनिफॉर्मिटी आता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर। और ये जो चीज है ये भी होमोजेनियस मिक्सर है क्योंकि दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इस केस को हम अदरवाइज भी बोल सकते हैं सॉल्यूशन। तो क्या चेंजेस हुआ जब इसको हम सिर्फ होमोजेनियस बोल सकते हैं, इसको होमोजेनियस मिक्सर भी बोल सकते हैं और सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। यहां पे एक बार ये पार्ट को देखो। यहां पे ये दोनों जो है इनमें से कोई एक सॉलिड और कोई एक सॉल्वेंट होगा। जब सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों हो सकता है या दो फेज हो सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा प्रोपोर्शन का होता है
जो ज्यादा प्रोपोर्शन का होगा वो होगा सॉल्वेंट, जो ज्यादा प्रोपोर्शन का होगा वो होगा सॉल्वेंट, और जो कम प्रोपोर्शन का होगा वो होगा सॉल्यूट। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। जब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5:1 होता है तब इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जब यहाँ पे मैं 3:1 लिया, सॉल्वेंट को 3 पार्ट्स लिया और सॉल्यूट को 1 पार्ट लिया, तो इसका मतलब इसको हम सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, इसको हम मिक्सर बोल सकते हैं, होमोजेनस मिक्सर बोल सकते हैं। तो क्या ये मैं बोल सकता हूं सारे सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सर होता है, लेकिन सारे होमोजेनस मिक्सर सॉल्यूशन नहीं होता है। सबको समझ में आया चीज? आगे चलते हैं। तो इसका मतलब जो हेटेरोजेनस मिक्सर हुआ इट इज नथिंग रिलेटेड विद द सॉल्यूशन। तो अभी हम सिर्फ होमोजेनस मिक्सर के बारे में सोचेंगे, और होमोजेनस के अंदर क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। तो इसका मतलब होमोजेनियस मिक्सर जो होता है, होमोजेनियस मिक्सर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जा सकता है। एक तो वही सिर्फ होमोजेनियस मिक्सर होगा, और सेकंड जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। तो अभी हम सोचते हैं सॉल्यूशन जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या हम ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट तो एक ही लेते हैं, सॉल्यूट को 2-3 भी कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। अगर हम एक सॉल्वेंट में एक ही टाइप का सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस केस में हमें वो बाइनरी सॉल्यूशन देता है। अगर मैं एक सॉल्वेंट में 2 टाइप का सॉल्यूट ऐड करता हूं तो मुझे टर्नरी सॉल्यूशन देता है। अगर मैं एक सॉल्वेंट में 3 टाइप का सॉल्यूट ऐड करता हूं, टोटल 4 फेज हो गया तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है, तो हम सिर्फ बाइनरी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो है हमें इसको क्लासिफिकेशन देखना होगा। क्लासिफिकेशन मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। हमारे मन में आता है 2 टाइप का होगा, मैंने पानी में कुछ ऐड कर दिया। जनरली बच्चे बोलते हैं सर हमेशा सॉल्वेंट जो होता है पानी होता है। कोई बोलते हैं सर गैस भी, अभी जिसने बोला नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस एंड गैस है तो भी हो सकता है। तो मन में आता है 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है क्लासिफिकेशन में जब हम सॉल्यूशन का देखते हैं तो यहाँ पे हमें 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मिलता है। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या क्या होता है ये, मतलब यहाँ पे सॉलिड भी सॉल्वेंट हो सकता है, लिक्विड भी सॉल्वेंट हो सकता है, गैस भी सॉल्वेंट हो सकता है। जब तीनों सॉल्वेंट हो सकते हैं तब जाके 9 टाइप्स हो सकता है। देख लेते हैं डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा जहां पे मैंने पहले सॉल्यूट लिखूंगा, ओके, सॉल्यूट लिखूंगा, और सेकेंड कॉलम जो है मेरा वो सॉल्वेंट होगा, और थर्ड कॉलम जो है मेरा वो फेज ऑफ सॉल्यूशन होगा, एंड जो फोर्थ कॉलम मेरा होगा वो एग्जांपल होगा। तो पहला मैं लेता हूं यहां पे सॉलिड, ये भी लेता हूं सॉलिड। जब हम फेज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो ये हमेशा किसका फेज लेता है, जो सॉल्वेंट का, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा प्रोपोर्शन का होता है, जो ज्यादा प्रोपोर्शन का होगा उसी का ही फेज सॉल्यूशन लेता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी हमारा हो गया सॉलिड। तो मन में आता है यार कैसे सॉलिड मिलकर सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका एग्जांपल होता है अलॉय। अलॉय का एक एग्जांपल मैं बोलता हूं तुम्हें, ये है फेरोक्रोम। सो फेरोक्रोम मतलब नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा आयरन है एंड क्रोमियम है। तो तुम्हारे मन में ये आना चाहिए, बिल्कुल ये आना चाहिए। क्या 2 सॉलिड को हम मिला देते हैं तो यूनिफॉर्मिटी हो जाता है। इससे पहले मैं बोल चुका हूं होमोजेनस मिक्सर है, सॉल्यूशन एक टाइप का होमोजेनस मिक्सर है। तो होमोजेनस मिक्सर में यूनिफॉर्मिटी होता है, जो पोर्शंस हम लेते हैं तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का रेशियो जो है वो हमेशा सेम रहता है। तो क्या मन में ये आना चाहिए तुम्हारे, क्या दोनों को मिला के हम एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बना सकते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सर बना सकते हैं? तो आंसर इज यस। लेकिन यूनिफॉर्मिटी आने के लिए हमें इसको दोनों को सॉलिड में नहीं मिलाना चाहिए, हमें इसको लिक्विड में मिलाना चाहिए। जहां भी इसको बनाया जाता है अलॉय, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहां पे क्या किया जाता है अलॉय बनाने के लिए दोनों सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को दोनों को पहले मेल्ट कर दिया जाता है, दोनों को मेल्टिंग पॉइंट के अबव उसको मेल्ट कर दिया जाता है। और वो जो ज्यादा प्रोपोर्शन का होता है, जो ज्यादा प्रोपोर्शन, जैसे यहाँ पे आयरन ज्यादा प्रोपोर्शन का है, क्रोमियम कम प्रोपोर्शन का है, तो ज्यादा प्रोपोर्शन में जो लिक्विड स्टेट में होगा वो मेल्टेड और मोल्टेन मेटल जो होगा ज्यादा प्रोपोर्शन होगा, वो सॉल्वेंट है, उसमें मोल्टेन सॉल्यूट को वहां पे ऐड कर दिया जाता है विद कंटिन्यूअस स्टरिंग। तो वो जो लिक्विड स्टेट में जो यूनिफॉर्मिटी हमें सॉलिड को मिलाने के बाद नहीं होता है, वही यूनिफॉर्मिटी हमें लिक्विड को मिलाने के बाद और विद कंटीन्यूअस स्टरिंग हमें वो अचीव हो जाता है। तो एक बार वो लिक्विड में दोनों को मिला दिया गया, मिलाने के बाद यहाँ पे जो आया यूनिफॉर्म लिक्विड वाला पार्ट आया,
अभी उसको, क्योंकि हम तो ज्यादा टेम्परेचर, मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत काफी ज्यादा होता है, हम उसको बहुत हायर टेम्परेचर में रखे होंगे, धीरे धीरे उसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। जब रूम टेम्परेचर पे लाएंगे तो यहाँ पे हमें अलॉय देगा, जबकि वो लिक्विड फॉर्म में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, तो अभी अलॉय भी हमें एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशन ही देगा, इसलिए इसको सॉल्यूशन के अंदर हम रखें। सेकेंड पार्ट जो है हम लेते हैं लिक्विड। हम इसको अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड में सॉल्वेंट को सॉलिड ही रखते हैं। तो ये अगेन हो गया सॉलिड। तो लिक्विड सॉल्यूट हुआ और ये हुआ सॉल्वेंट हुआ सॉलिड। तो यहां पे इसका मतलब मैंने बोला था कि जब सॉल्वेंट का जो फेज होगा और सॉल्यूशन का वही फेज होगा। तो कौन सा ऐसा एग्जांपल है जहां पे लिक्विड होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है सॉलिड? तो एग्जांपल मैंने लेता हूं जिंक अमालगम, जहां पे ये होता है तुम्हारा सॉल्यूट और ये होता है तुम्हारा सॉल्वेंट। तुम जानते हो मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, और ये तो बाकी सारे मेटल तो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड को मैंने क्या लिया? सॉल्वेंट लिया। तो जिंक जो है वो सॉल्वेंट है और यहाँ पे लिक्विड जो है कौन है? वो मर्क्यूरी है। क्लियर हुआ? अभी हम थर्ड पे आते हैं। मैंने बोला ये तीनों को मैं सॉलिड ले लेता हूं, तीनों को मैं सॉलिड ले लेता हूं। जब तीनों को सॉलिड ले रहा हूं तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा? गैस। सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड एंड गैस सॉलिड। तो गैस सॉलिड के अंदर जब जाता है तो सॉल्यूशन का जो फेज होता है वो सॉलिड ही होता है। अभी यहां पे इसका एग्जांपल मैंने लिया H2 गैस इन पैलेडियम रॉड। ये चीज मैंने पहले से ही बता चुका हूं हाइड्रोजन चैप्टर में, जहां पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में एक टाइप आया था ऑक्लुलर हाइड्रोजन एंड द प्रोसेस इज नोन एज ऑक्लूजन। इसमें क्या होता है कि जो पैलेडियम रॉड होता है, प्लैटिनम होता है, निकेल होता है, तो ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, सरफेस में, रॉड के सरफेस में बहुत सारे होल्स रहता है, मतलब छेद रहता है। वो छेद के अंदर ये जो हाइड्रोजन गैस होता है वो घुस जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एडजर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं एडजर्प्शन, और इस एडी एडजर्प्शन। तो उसमें क्या होता है, ये जब सरफेस में चिपक जाता है, घुस जाता है, तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्लूजन। एंड ये टाइप का हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑक्लुलर हाइड्रोजन। और ये एग्जांपल है किसका? गैस इन सॉलिड। तो मतलब हाइड्रोजन गैस इज द सॉल्यूट एंड पैलेडियम रॉड इज द सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम आते हैं 4, 5 एंड 6 के लिए। 4, 5, 6 में क्या होगा? 4, 5, 6 में क्या होगा? 4, 5, 6 में यहां पे ये भी लिक्विड रहेगा, ये भी लिक्विड रहेगा, ये भी लिक्विड रहेगा, मतलब तीनों, इन तीनों 4, 5, 6 तीनों के केस में हमें क्या मिला? सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। तो यहां पे पहले मैं सॉलिड रखूंगा, यहां पे मैं लिक्विड रखूंगा और यहां पे मैं गैस रखूंगा। तो सॉलिड लिक्विड का, सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है, कम प्रोपोर्शन का है, वो कौन है? वो कौन है जो हम कम प्रोपोर्शन का लेते हैं? एग्जांपल क्या होगा? अच्छा, ये फेज ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा? लिक्विड होगा। मैंने यहां पे भी लिक्विड, यहां पे भी लिक्विड, यहां पे भी लिक्विड रखा है, क्योंकि ये जो सॉल्वेंट है जिसका इसका जो भी है फेज ऑफ सॉल्यूशन वही होगा। सॉलिड इन लिक्विड मतलब मैंने लिया शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर, जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे हम शरबत बनाते हैं, जब हम चीनी लेते हैं और उसको लेके पानी में ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है ये है सॉलिड इन लिक्विड। तो नेक्स्ट आता है लिक्विड लिक्विड। लिक्विड लिक्विड में मैंने रखा इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल तुम्हें पता होगा, इथेनॉल जो होता है और वाटर जो होता है दोनों क्या होते हैं? दोनों लिक्विड स्टेट में रहते हैं, लेकिन हमें ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं देता। इस चैप्टर में तुम पढ़ोगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में इथेनॉल और वाटर जो होता है वो ना एक ट्रू सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे जो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आता है वो होता है लिक्विड बेंजीन, लिक्विड बेंजीन इन लिक्विड टोल्यूइन। लिक्विड बेंजीन इन लिक्विड टोल्यूइन जो है ये किसके अंदर आता है? एक ट्रू सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन आता है लिक्विड लिक्विड में। फिर आता है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, फेज क्या हुआ? लिक्विड हुआ। अभी गैस जो है लिक्विड के अंदर आता है, ये तो तुम्हें पता होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इन वाटर, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक होता है, सोडा वाटर होता है, तुम लोग पिए होंगे, तो उसमें जो होता है उसको हम बोलते हैं गैस इन लिक्विड। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं O2 गैस इन वाटर। जैसे तालाब का पानी है, रिवर का पानी है, जहां पे एक्वाटिक लाइफ पॉसिबल है, जहां पे इनहेल करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है वो वहां पे रह जाता है, तो इसको भी हम एक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आया 7, 8 एंड 9, ये 3 टाइप। और इसमें क्या होगा बोलो? पहले 3 टाइप में सॉलिड हुआ सॉल्वेंट, सेकंड 3 टाइप में सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड हुआ, एंड थर्ड टाइप में गैस जो होगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट।
तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। तो सॉलिड इन गैस क्या होता है? सॉलिड इन गैस मतलब, अच्छा यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये जो है गैस, ये जो है गैस, ये जो है गैस। क्या इसका एग्जांपल होता है जहां पे सॉलिड जो है वो गैस के अंदर मिलके सॉल्यूशन बनाता है, यहाँ पे लिक्विड जो है वो गैस के अंदर मिलके सॉल्यूशन बनाता है, यहाँ पे गैस और गैस, गैस और गैस का तो यहाँ पे हम एयर ले सकते हैं, और इनटू इज टू O2 मैंने बोला था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5:1 वो हो सकता है। जब हम सॉलिड और गैस मिला के जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसका एग्जांपल होगा कैम्फर, कैम्फर इन N2 गैस। समझ में आया? कैम्फर एक सॉलिड फॉर्म में होता है और इन N2 गैस। फिर लिक्विड इन गैस के अंदर आता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन N2 गैस। सो ये जो पार्ट हुआ ये टोटल क्लासिफिकेशन हो गया। अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, थोड़ा विजुअलाइज हो रहा होगा ये चीज। तो यहां पे 9 टाइप्स हैं जहां पे तीनों चीज सॉल्वेंट में सॉलिड हो सकते हैं, तीनों चीज लिक्विड हो सकते हैं, तीनों चीज में गैस हो सकते हैं। उस हिसाब से जब तीनों होगा, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, देन सॉरी लिक्विड सॉलिड हो सकता है, गैस सॉलिड हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड गैस लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस एंड गैस गैस। तो यहां पे ये टोटल क्लासिफिकेशन हो गया जो तुम्हारे सिलेबस में। तो यहां पे हमें पूरा चीज का डिटेल्स नहीं पढ़ना है, ये एग्जांपल वाला पार्ट तो याद रख लोगे, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कभी-कभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। यहां पे हमें 3 चीज को पढ़ना होगा। तो जहां पे मैं टिक कर रहा हूं वो 3 चीज को हमें पढ़ना है। जहां पे सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, जहां पे सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, हम वो 3 चीज को पढ़ेंगे। एक हुआ सॉलिड इन लिक्विड, एक हुआ लिक्विड इन लिक्विड, एक हुआ गैस इन लिक्विड। ये 3 चीज जो है तुम्हारे सिलेबस में है, जिसमें इस चैप्टर में मेरे तो यही आता है। तो देख लेते हैं क्या हुआ, देख लेते हैं। इसको तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा मैं इसका विजुअलाइजेशन करवा दे रहा हूं। तो 3 चीज हुआ, मैंने क्या क्या बोला, जहां पे लिक्विड जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, उसी को ही हम पढ़ेंगे और वही सिलेबस में है। तो पहला आता है, मैं उल्टा लिख रहा हूं, गैस इन लिक्विड। सेकंड में लिख रहा हूं लिक्विड इन लिक्विड। देन थर्ड में लिख रहा हूं सॉलिड इन लिक्विड। तो इस केस में 3 चीज के लिए यहां पे जो लॉ काम करता है वो होता है हेनरीज लॉ। यहां पे जो लॉ काम करता है उसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, और यहां पे इसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 3 चीज है, डिटेल्स में तो पढ़ेंगे। तो गैस इन लिक्विड जो होता है वो हेनरीज लॉ उसको फॉलो करता है, और लिक्विड इन लिक्विड में राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, और सॉलिड इन लिक्विड को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। लेकिन ये कंडीशनल है, जहां पे आगे पढ़ने वाले हैं हम, जो सॉल्यूट होता है वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, और लेस प्रोपोर्शन में होना चाहिए, लेस प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ये चीज हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, देन ये पढ़ेंगे, देन ये पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।